क्लास 11th स्टूडेंट। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, एक्सीलरेशन। जब आप बुक में जाएंगे देखेंगे तो यहाँ तक हमने काम करा दिया था, फिर एक्सीलरेशन स्टार्ट होना था, इसके विषय में बताना था, ये सारी चीज़ें बतानी थी और इन सारे ग्राफ को एक्सप्लेन करके यहाँ तक आना था। तो हम चलते हैं एक्सीलरेशन में। द एवरेज एक्सीलरेशन ए ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो डेफिनेशन से तो आप जानते ही हैं कि एक्सीलरेशन में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ इंटरवल ले रहा है तो ठीक है, ये कहानी हो गई। तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम में ये वैल्यू आ गई। अब इस यहाँ पर जो पार्टिकल को कंसीडर किया गया है वो यक्स और वाई, ऐसा मोशन हो रहा है कि वो वेलोसिटी जो गेन कर रहा है पार्टी या पार्टिकल, वो यक्स और वाई दोनों को कंसीडर कर रहा है। तो ठीक है, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे अपॉन डेल्टा टी, अलग अलग डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया और आई जे लिख दिया। तो एवरेज एक्सीलरेशन जो आ गया, एक्सीलरेशन एट एक्स आई कंपोनेंट प्लस ए वाई जे कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ए एक्स एंड ए वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड है। अच्छा, हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे, अगर सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, ध्यान देना, यक्स अपॉन टी, समझ लो, यक्स अपॉन टी, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी को जो है अगेन जो है डिवाइड बाई डी टी कर देंगे, टाइम के साथ में फिर से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, एक्सीलरेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इस डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डी टी है तो डी टी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए होंगे, फिर से समझाता हूँ इसको। देखो, जो काम आपने यक्स के लिए किया वही काम वाई के लिए। तो जो बॉडी जो है वाई डायरेक्शन में मूव किया तो उस वाई में से टाइम को डिवाइड करेंगे तो वाई क्या है, डिस्टेंस है वाई एक्सेस पे, तो वाई को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे या टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, एक्सीलरेशन। तो डी और डी स्क्वायर, वाई और डी टी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, द एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सीलरेशन एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेज जीरो। हमें ऐसे कंसीडर करना है कि टाइम इंटरवल जो आ जाए वो बहुत ही कम आए, एज ए कंसीडर में ये अप्रोच करे जीरो को। इसीलिए यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू जीरो कंसीडर किया गया। ए इक्वल टू इंस्टेंटेनियस के लिए ए इक्वल टू लिमिटिंग या लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी। सिंस डेल वी आप जानते हैं डेल वी एक्स आई प्लस डेल वी वाई जे, ए आई लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल वी एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस जे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल वी वाई अपॉन डेल टी। ये हो गया इंस्टेंटेनियस के लिए हो गया। तो ये आगे वैल्यू बढ़ गई। जब ये अलग अलग हो गया तो हमने क्या किया, ये है क्या, ए एक्स आई प्लस ए वाई है। अब आप यहाँ पर ए एक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। अब थोड़ा सा ग्राफ में आते हैं। जब ग्राफ में चलेंगे, एक्स वाई ओ, ये आपका कर्व है। इस पॉइंट पे आपने कंसीडर किया जो वेलोसिटी निकली वो v निकली। इस पॉइंट P1 पे कंसीडर किया जो वेलोसिटी थी v1 डैश थी। जब आपका ग्राफ इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर कुछ और है तो यहाँ पर कुछ और है। तो इस पे जब देखा गया तो जो देखिएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ध्यान देना, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इस पे आ जाओ, ये वेक्टर v, ये वेक्टर v डैश, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v। दूसरे में आ जाओ, हमने क्या किया, जो थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिया था उसको और नज़दीक ले आए, v डैश और डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन a। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन जो है यहाँ एवरेज एक्सीलरेशन, सारे केस में एवरेज एक्सीलरेशन लिया गया है, ध्यान देना। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो डेल्टा v। आगे वाले फिगर में फिर हम इसको क्या किया और नज़दीक ले आए तो ये जनरेट हो गया, ये जनरेट हो गया, तो ये फिगर आपका जनरेट हो गया।
इनमें देखा गया कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, फिर और कम, फिर एट ए पॉइंट पे आ गई इस फिगर में कंसीडर किया गया और डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ए को कंसीडर कर लिया गया। तो ये ग्राफ जनरेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिगर डी में द एवरेज एक्सीलरेशन बिकम्स द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एंड हैज़ द डायरेक्शन शोन। थोड़ा सा ये जो लिखा गया है इसको ध्यान से समझिएगा। नोट दैट इन वन डायमेंशन, ध्यान देना, वन डायमेंशन की अगर सिर्फ बात होती, जैसे यक्स में चला जाता कोई बॉडी, या यक्स पे कंसीडर करते या वाई एक्सेस पे कंसीडर करते या जेड एक्सेस पे, तो वन डायमेंशन समझ गए। द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ऐसे केस में अगर वन डायमेंशन की बात करते तो जो वेलोसिटी आता और एक्सीलरेशन आता वो सेम स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करता, आइदर इन द सेम डायरेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो साइन चेंज कर लेता तो कहानी आ जाती। हाउएवर फॉर मोशन इन 2 or 3 डायमेंशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर्स में हैव एनी एंगल बिटवीन 0 and 180 डिग्री बिटवीन देम। तो ये कहानी बन जाती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई r इक्वल टू 3ti प्लस 2t² प्लस 5k वेयर t इन सेकेंड एंड द कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर r टू बी इन मीटर्स। ओके, फाइंड वेलोसिटी वर्सेस t एंड एक्सीलरेशन वर्सेस t ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, r गिवन है और हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी बताइए और एक्सीलरेशन बताइए। तो बहुत ध्यान से समझते चलो। r इक्वल टू ये वैल्यू गिवन है, हमें वेलोसिटी चाहिए तो r को क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dt 3ti प्लस 2t² प्लस 5k, तो dy/dt 3ti। अब इस dy/dt को हर स्टेप में अप्लाई किए, जब इसमें किए तो वैल्यू आ गई, इस पे अप्लाई किए तो ये वैल्यू आ गई, इस पे अप्लाई किए तो वैल्यू आ गई। अब ये 3 क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू था, ये t और ये t, तो dt i बन गया, प्लस 2 dy/dt t², 2 न्यूमेरिकल वैल्यू थी बाहर आ गई j, प्लस ये 5 था बाहर आ गया dy/dt ये k हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये dt बन के क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, 3i आ जाएगा प्लस 2। अब ये फार्मूले को फॉलो करेगा, t² है तो इस फार्मूले को देख लो, dy/dx x की पावर n है तो हम यूज कर सकते हैं nx n+1, ये फार्मूला चलता है। तो इस पे चलते हैं, फिर से देख लो, ये -1 रहेगा, nx की पावर n-1 रहेगा, उसको भी हम कर देते हैं। तो ये 2 dy/dt t², तो 2 इंटू ये 2t, एक 1 इसमें कम हो गया तो 1 आ जाएगा j प्लस, अब देखो ये कांस्टेंट है, 5 है, यहाँ कुछ नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो 0 आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए। जब हम एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए बात करेंगे, इसको ध्यान देख लो, ये -1 है, हम अगेन लिख देते हैं nx की पावर n-1, ये फार्मूला होता है। तो जो वेलोसिटी आई आपकी 3i प्लस 4tj आ गई, तो i और j दोनों कंपोनेंट में कोई बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है। अब हमें देखो वेलोसिटी निकल आई, अब हमें क्वेश्चन में ही कहा था कि आप एक्सीलरेशन निकालिए। जब एक्सीलरेशन निकालने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt इंटू v, dy/dt v क्या था, 3i प्लस 4tj। अब dy/dt का मल्टीप्लाई करें, dy/dt 3i प्लस dy/dt 4t। अब ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट होगी। अगर किसी भी कांस्टेंट को dy/dt या dy/dx करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0, तो ये 0 आ गया, प्लस 4 dt, ये 4 बाहर आ गया, dt/dt 1 हो जाएगा j, तो एक्सीलरेशन आ गया 4j। अब यहाँ से देखो यूनिट डाल दिया, a = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यहाँ लिखी गई एक बात, क्या लिखा गया, एलॉन्ग y डायरेक्शन। देखो आपको इक्वेशन दी गई थी
आर इक्वल टू ये वैल्यू, और पूछा एसिलरेशन, तो यहाँ पर आई जे के तीनों कंपोनेंट मतलब एक्स वाई जेड तीनों में वो बॉडी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस थी। लेकिन जब वेलोसिटी निकाली गई तो वेलोसिटी जो आई और जे दोनों को लेकर आई, लेकिन जो एसिलरेशन आया, ध्यान देना, जो एसिलरेशन आया वो सिर्फ जे डायरेक्शन में आए। इट मीन्स जो बॉडी का एसिलरेशन होगा, फिर से इट मीन्स जो बॉडी का एसिलरेशन होगा वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। ध्यान देना, एसिलरेशन जो होगा इस इक्वेशंस में, जो एसिलरेशन होगा, जो बॉडी एसिलरेट करेगी वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में करेगी। अच्छा, क्वेश्चन में बी पार्ट में कहा था कि मैग्नीट्यूड निकालिए और वेलोसिटी का निकालिए और टाइम उस पर 1 सेकेंड टेक करना है, बी पार्ट में इसी क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो 3i + 4tj आई। अब टाइम को 1 सेकेंड डालना है, तो यहाँ t था नहीं तो ऐसे ही हो गया, यहाँ 1 डाल दिया तो वैल्यू आ गई 3i + 4j। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बात कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है v = 3i + 4j आ गया। मैग्नीट्यूड निकालने की जो बात कर रहा है वो क्या है, √√, इसका स्क्वायर प्लस इसका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 16 √25। ये बाहर निकल आएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड। जब आप 1 सेकेंड पे कंसीडर करेंगे तो जो वेलोसिटी आएगी वो 5 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब इसी में अगर बात करता है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए tan थीटा = Vy/Vx, ये फार्मूला है। थीटा निकाले, tan इनवर्स Vy/Vx, थीटा = tan इनवर्स 4/3। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एंगल अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 53 डिग्री विद एक्स एक्सेस। इसको ध्यान से समझ लो, विद एक्स एक्सेस मतलब अगर Vx है और Vy है, ये Vy है, तो जब Vy से हम एंगल बनाएंगे इस तरीके से, तो वो जो एंगल आएगा 53 डिग्री आएगा। मींस एक्स एक्सेस से ही कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सेस से ही इस एंगल को कंसीडर करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख दिया थीटा जो है विद एक्स एक्सेस से 53 डिग्री। अब आप लोग एक जगह थोड़ा सा परेशान होंगे, जब यहाँ से तो आप समझ गए, यहाँ वैल्यू डाल देंगे ये आंसर हो जाएगा, लेकिन आप ये एंगल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो 10th में आप मैथ पढ़ के आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ के आए हैं, सारे एंगल निकालना आता है, तो आप उनसे ट्राई करिए और उनको एंगल को फाइंड करिए। और ये मैथ की प्रॉब्लम है, एंगल कैसे कैसे फाइंड करते हैं, जिसकी मैथ कमज़ोर हो वो दोबारा बुक उठाए और उसको अच्छे से एंगल निकालने की प्रैक्टिस करें।